क्या करें? अगर किसी के पास कोई जिज्ञासा है तो कोई इसी का समाधान किया। कारण की चर्चा तो अब इतनी हो रही है कि लोग को जो मन में आ रहा है तो बोलो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, एक साधारण सी बात नहीं है। इनको गुरु मानने के बाद हमको आपको जो अनुभव हुआ है महादेव, वो चीजें लोगों को देखिए, जो हमको आपको मिला है कोशिश करिए कि वो चीज लोगों तक पहुंचे। अभी आपने भाई अशोक जी से सुना, इनके बारे में हम आप क्या बोलें, कुछ नहीं जानते। इनके बारे में जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनसे खुद को जानता, खुदा से खुद का पता होता, खुदा का पता मिले न मिले खुद का पता मिल गया। हमको आपको जिस जगत में हमारा आपका पता मिल जाए इतना ही कारण है। पुरानी कहावत भी है, अपने दिल से जानिए पराये दिल का। तो अपने दिल का हाल अगर मालूम हो जाएगा तो सारा खेल हो जाएगा। अभी तो पूर्व में जिज्ञासा की अशोक भाई के साथ मतलब आत्मा का वर्णन है जो वजूद है, उसमें जितना प्रेम है वो सिर्फ ईश्वर के तरफ एक व्यक्ति में मिल जाएगा। मैं कहता हूँ करोड़ नहीं करोड़ों लोगों को वो घुमा सकता है। एक व्यक्ति के अंदर आप इस चीज को जानिए, समझिए। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, फिर चर्चा जहाँ से शुरू हुई, आप वहीं से उठिए, वहीं से उठा लीजिए। शास्त्रीय हरिंद्रानंद थे जो यंत्र में मंत्र में तंत्र में था, जो वहां उसको मिला, लेकिन जो चाह रहे थे वो नहीं। आने के बाद थकने के बाद उनका मन लगने लगा था, और जिस दिखाते वो पहले से थे, यंत्र मंत्र तंत्र वो साधना कपाल साधना इस सब में थे, वहां का मन हार गया। तब सिंपल गुरु हमारी आदमी यही दूर जाता है, जाता नहीं है, दूर जाता है। क्या दूर जाता है? जब हम आप चारों बगल से हारते हैं तब ईश्वर की तरफ चल। जब डॉक्टर का बेटा की ले जाएंगे हम हाथ पर रखिए, जब तक तब आप भगवती के तरफ, हनुमान के तरफ, तो दुनिया में जितना देवी देवता को आप समझते हैं तब उधर हमारा आपका मन जाता है। अब डॉक्टर भी के यहाँ से हार गए हैं, अब कहाँ जाए? अब से कोई ईश्वर की सत्ता की तरफ है। ठीक यही चीज शास्त्रीय हरिंद्रानंद के साथ बचपन में उन्होंने जादू तोरण को देखा था कि उनके पिताजी के मित्र घोड़ी थे, वो आए और एक पेपर को जलाया और हाथ से मसल दिया तो हाथ पर कुछ लिखा गया, भैया ये कैसे हुआ? एक बार साहब कुछ कर रहे थे, वो घोड़ी बोला कि पेपर हुआ है, वो खाई खा लावा था कुछ में जो करते हैं खाना फंस गया, कुछ फंस गया,
तो समस्या दिखाने के लिए घर का माना तो साहब देखे किसिया के पास गए तो झाड़ू तो लकड़ी तोड़ के घर के अंदर झाड़ू उसका लकड़ी तोड़ के और उसका होली को गए देने के देखना सोचना ये झाड़ू तो लकड़ी ला के देगा। वो क्या किया झाड़ू वाला लकड़ी को साथी के रूप में वो ऐसे लेके फेंक दिया, जैसे फेंका उसका बन गया, सांप बन गया, सांप बन गए बच्चा थे सांप गुजर गए चिचियाए चिचियाए तो मैंने आवाज दिया अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सबसे वो होली क्या किया था छोटा थे इसको उठा लिया बोलते के साथ अरे कुछ नहीं हुआ है सब ठीक है। सामने देखा कि ये होता कैसे है यार। अब उनका मन इसको बचपन में ही पकड़ लिया चलो हम भी इस चीज को सीखेंगे। 14 साल की कभी कब्रिस्तान कभी मसान कभी मसान कभी कहीं अटकने में कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। डिफरेंस ग्रुप में बहुत लोगों ने लोड किया है। साहब एक पत्र किए थे महादेव चिट्ठी लिखी है फेसबुक पर बहुत लोग ऐसे मेरे मोबाइल में भी है। लेकिन जो मन चाह रहा था वो नहीं मिला। हमारा आपका मन चाहता है कि हमारे आपके परिवार में कोई खुशी रहे, कोई मर जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई बीमार हो जाए, नहीं चाहता है कि खुशी रहे। वो भी चाह रहे थे कि हम सुखी होंगे, हम हवा बन जाएंगे, हम पहाड़ पर बैठेंगे, किसी को बेटा देंगे, किसी का बीमारी पूरा करेंगे, किसी को खुश कर देंगे। ये चाहत में वो गए थे लेकिन वो चीज मिला वहाँ हार गए। तो हमारी अपनी स्थिति है कि हम जब हारते हैं तो देवी देवता के पास जाते हैं और जब तक तीनों में ताकत है तब तक हूँ कर रहे। साहब हारे महादेव को बोले। महादेव को नहीं मानने के बाद उन्होंने शर्त लगाया, अपने आप में शर्त लगाया अब सीखेंगे तो आपसे सीखे। अब पीछे जो भी हम किए नहीं करेंगे जितना भी किया है 2 दिन पूजा पाठ और बुरी वाला काम जो भी किया और दूसरा मसान में वो जब आते थे तो महापुरुष लोग आते थे शरीर में महादेव का रूप बन के कहते थे कि हम ही महादेव। अब एक आदमी हमसे जिक्र करके यहाँ से गाँव के दामाद से जिक्र करके चले गए। हमारे पास महादेव आते हैं गुस्सा में मैं अघोरी आदमी गाली कर दिया। मैंने कहा आसमान का एक परेड खड़ा कर दूंगा ना तो तुम्हारा कपड़ा गीला हो जाएगा। आप करेगा कि नहीं? पहले 10 साल के उम्र से मसा जा रहे हैं, हमको पता है आसमान के लोगों के बारे में। करेगा भाई भाई मैं जानता हूँ। कहीं लोग को मन में धो हो रहा है लोग करना चाह रहे कि भैया यहाँ नहीं चले। और लास्ट में उस आदमी ने मुझे ये कहा के कहा कि हरिनाम जो बोले तुम करेंगे। मैं बोली आदमी थोड़ा खाली बात दिया हमारी गाड़ियों से अब आप चले। यहाँ जो भी चलेगी वो हरिनाम की बात चलेगी, न गरीब की चलेगी न अन्य किसी की चलेगी। बातें होगी तो हरिनाम की चला गया वो आदमी गुस्सा कहाँ पे लागी घर था वहाँ पता किसों में छोड़ा। तो हम अभी थकते हारते हैं तो ईश्वर का दरवाजा तलाशते हैं। साहब तो बिल्कुल हार गए, ऐसा हार गए कि तब तक जवाब हो चुके थे। छोटा भाई पढ़ाई करके और ज्यादा नौकरी के तरफ मेरी पढ़ाई चली गई, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया। इतने बड़े अफसर का बेटा हो, सारा चीज मेरे हाथ से निकल गया तो सही नहीं है। अब क्या करे? महादेव को दोस्तों और शर्त लगाई कि जो जिसे किया है हमने किया।
आसमान के प्रेत आते थे आसमान से और महादेव के देश में आते थे, साहब को सिखाते भी थे और कहते थे हम ही भूतनाथ थे, हम ही महाकाल है, हम ही महादेव है। साला प्रेत बोलते हैं। साहब ने कहा जिस तस्वीर में जैसा तुम सीख रहे होगा उस भेद में आगे हम नहीं पढ़ेंगे। साधु के भेद में भी आओगे और हम नहीं मानेंगे। अंत में कहा है गुरु है ना मेरे मन को और वहीं से कहानी शुरू। अगर हमारा आपका मन थोड़ा भी नहीं समझता, अगर आपके भाव के द्वारा प्रदर्शित जो चित्र है आप ये हैं, अगर आपका मन नहीं समझता आपकी चर्चा में नहीं है। आपका मन कुछ न कुछ समझा है कि वो कल तक वो पत्थर का महादेव अब मेरे दिल का महादेव हो रहा, अब मेरे मन का महादेव हो रहा। देखिए आपने अनुभव किया है इसलिए फिर ये अनुभव हुआ कैसे हमको आपको? जब तक पत्थरों के महादेव का भी अनुभव लोगों को हुआ है ऐसा नहीं है कि नहीं हो, लेकिन वो धर्म मात्र के लिए होता है। जिसे कभी कभी आप घर के हाथ के ईश्वर के पास गए हैं और वहाँ दरवाजा आपने हटाया है और जो कोरोना लेके गए हैं हुआ है वो धर्म मात्र में पूरा हुआ, फिर वो आपकी कामनाएं पूरी हो गई आपके लिए। ये हमारे आपकी है। लेकिन उस ईश्वर से मिलने के लिए हमको आपको उस धर्म मात्र से काम लेंगे। उस धर्म मात्र में भी काम चल जाएगा, लेकिन उस ईश्वर के लिए कर रहे हैं। हमने तो अपनी लौकिकता की रचनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर के पास जाओ। हमारा देशा जय हो, हमारा धन जय हो, हमारा ईश्वर जय हो, हमारा साधन जय। इस चर्चा में भी है, माफ करिए, इस चर्चा में भी रंगा पूजा इसको बोलिए, रंगा प्यार। इसी चर्चा में भी जाते ना, उनको बढ़िया मान सम्मान चाहिए, बढ़िया कुर्सी चाहिए और तो छोड़ दीजिए मान सम्मान और कुर्सी, कुछ नोट पाने मिल जाए तो अति पड़ता है। क्या महात्मा के लिए किसको लाया? उन्होंने कहा कि हम तुमको शिव से मिलाने आए, हम तुमको शिव बनाने आए। लोग गति के रचनाओं की पूर्ति के लिए भी चर्चा करते हैं और कुर्सी लाए फिर निकल गए। वैसे लोग रहेंगे नहीं जाते थे सर। अगर कुर्सी ठीक भी गए ना तो जितना वो कमाई किए ना सब अपनाता है। कैसे अपनाता है वो हमने देखा है 21-22 साल। कैसे अपना जाता है वो हम देखे। फिर भी जाके महादेव के पास आएगा, तब तक तो बहुत लोग बहुत आगे निकल गए हैं। उस समय पछतावा होगा। तो साहब आसान कर दिया इस चीज से मिलना, इतना आसान कर दिया कि न धूप है न दिल बंद रहे न पूजा की थाली है, कुछ नहीं है। सारा चीज हमारा आपका चीज है। ये सूत्र जैसे जैसे आप करिएगा, अभी अशोक जी बोल रहे थे, इसलिए कि करने की बात कर होती है। हमारा आपका मन कर्म में अनुराग रखता है, कर्म में खुशी रखता है। ये काम करवाई तो ये होता है, ये काम करवाई तो वो होता है। हमारा आपका मन कर्मानुरागी है, कर्म में खुशी को देखता है। चलिए ध्यान करना शुरू करिए, कोई बात नहीं। कर्मानुरागी हम करेंगे, करके देखिए। और भी ये ध्यान रखिएगा कि ये सूत्र हम आप अभी कर रहे हैं,
जिस दिन ये होना शुरू हो गया फिर देख लीजिए क्या होता है। अब करने जैसा आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, वो आपसे हो रहा है और तो कैसा से आ गया, मतलब अपने आप हो रहा। अभी बोल रहे थे ना कि नमक से प्रणाम करना, आप अभी करें कोई दिक्कत नहीं। बच्चे को माँ सिखाती है ना, एक बार आते ना तो उनको प्रणाम करना, ठीक है। सर्दी आए ट्यूशन पढ़ाने के लिए साइकिल की घंटी बजी और बच्चा अंदर से किताब कॉपी लेके बाहर निकल रहा, सर्दी प्रणाम सर्दी प्रणाम सर्दी प्रणाम करते हुए करने लीजिए। एक दिन जब सर्दी उसको 10वीं तक पहुंचाएंगे पढ़ाएंगे और जिस दिन वो क्लास का टॉपर स्टूडेंट बनेगा उसको एहसास हो जाएगा कि उस सर्दी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। उस दिन उनको पता लग जाएगा कि मम्मी ने क्यों कहा था कि सर्दी को प्रणाम करो। उस प्रणाम का उसको एहसास हो जाएगा, वो बहुत बड़ा अवसर भी बन जाएगा। फिर भी उसको मन करता है बुलाएंगे नहीं, ये ध्यान करेंगे। अब जिस समय लगता है एक को देखे 8वीं क्लास में से लगाना एक को किसी विभूतिपुर प्रखंड के एक आदमी जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, जो डीएम हुए थे, तापन उनका खाता अरविंद प्रसाद। जब वो IAS कंप्लीट किए थे तो नारायण हाई स्कूल में आए, वहीं से पढ़ाई उनकी हुई थी और उनको ट्यूटर का काम किए थे, जिससे हम शिक्षण पढ़ते थे उनसे वो पहले पढ़ चुके थे। विभूति को फ्री में उनको पढ़ा, फ्री में पढ़ा उनकी विद्या स्थिति ठीक नहीं थी, उनके पिता की साइकिल और मैंने देखा था उसका मैं हाई स्कूल में चला गया, मैंने देखा था कि जितने भी टीचर उनको पढ़ाए थे या उनके पढ़ाने के बाद कुछ टीचर नए भी आए थे, सारे अपने शिक्षक को पहुंच के उन्होंने प्रणाम किया और कहा आप ही हैं इसलिए हम इस जगह पर। देखिए वो गुरु क्या नहीं कर सकता है, वो खुद को गुरु ही रहेगा, आपको ईश्वर बनाता है, आपको परमात्मा बनाता है। वो हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए अभी बोला गया ना कि पहली विभाग में कहा जाता है अपने गुरु से दया की याद न करो, अरे करो ना यार, मानो तो दया 90% दया को तुमकी चर्चा में खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो मिला तो लोगों ने बात दो, 10% उसकी दया करोड़ जब तुम पैदा करोगे ना फिर भी खत्म नहीं होगी और वो तुमको पीछे बनाती रहेगी। ये मेरा वादा, मैंने 10% करोड़ के लोग पैदा हो जाएगा वो पीछे दिल्ली बनता चला जाएगा। उसकी दया क्या है? अभी मैं देवी को बोल रहा था कि जब चित्त पर दया का प्रभाव पड़ता है, इस मतलब प्रेम युक्त ज्ञान हमारे अंदर में जो प्रेम युक्त ज्ञान है, जो कुछ चीजों को चिपट गया है, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा फलना, हम फलना जाति के हैं, हम फलना वर्ग के हैं, हम फलना खान पान के हैं, उसी मेरा में जो लिपट के रह गया है, वैसे उसकी दया का प्रभाव हमारे आपके चित्त पर पड़ेगा। क्या होगा बोलते, ये मेरा जो दृष्टि है एक छोटी सी दुनिया में जो चिंता हुआ था वो विराट लीजिए। जिस चर्चा में हमारे जितने भाई बहन हैं बैठे हुए, कोई किसी को सारे पूछे कि क्या खा के आए हैं, आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म के हैं, क्या आपका पहनावा वाला है। देखिए आपका मन इतना
विशाल होता चला जा रहा है, जो विराट रूप ले रहा है अपने महादेव और कृष्णावती जी की दया से। क्या अब सूझ नहीं रहे? मैंने देखा है अपने जिंदगी में, जितना छात्रों में पढ़ता था, ये बोल रहे थे क्या मैं नरेंद्र जी भूल के अमूल कला बुनियाद में पढ़ा हो, माफ करिएगा अगर कोई बुनियाद मिलेगा तो उसको दर्द हो। मेरा दादा मर गया था नवासी में। मेरे दादा को मैंने देखा था कि धरती पर एक जिनको कहते की छोटी जाति में वो लोग डर के बरामदा पर नहीं चढ़ते थे। बुढ़ावासी खड़ी लेते थे, खड़ी लेते, बहुत हैंडीक्राफ्ट आदमी का आदमी थे, खड़ी लेके बैठे जाते थे, कहते थे तो हम छाया में लेते हमारा कहा के पड़ते चल गई जाति की चिता इस चर्चा में भस्म हो रही है। पानी की चिता, खान पान की, ये सब सारे मुर्दा हो रहे हैं, उनको चर्चा जला रहा है धीरे धीरे। देख लीजिए, क्या इसके लिए अलग से आपको ध्यान दिया गया? क्या अलग से इसके लिए पाठ पढ़ाया गया? कुछ नहीं किया है। उस साहब जी ने अपने सूत्रों में अपनी दया को उल्लेख किया। मैंने देखा है, आप खिलना मानिएगा, हाईकोर्ट की तरफ से मेरी सविता राजा ये सब चलती है। 22 साल तक शास्त्री हरिगढ़ का जो लड़का खाना बनाएगा, अपने समाज में आप उसको छुट्टी नहीं देते हैं सभी बैठने के लिए। ये हरिगढ़ के सब लोग नहीं बैठने के कौन सा पर बोलो, मैं जात का नाम बोलो, जात से वो सहरसा का रंग है, मोती है, लेकर 5 साल तक शास्त्री का खाना बनाया और साहब ने कभी ये नहीं पूछा कि जीरे के दुश्मन जात का है और कितना दिल से उसको मानते थे साहब। अभी उसके दिन में उसका ख्याल है सुन गया। धीरे धीरे देखिए जाति विवाद ये व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था जो हमको आपको संकेत करती थी, मात्र शिव की दया कितने चीजों को धीरे धीरे तोड़ रही है और हमको आपको जिसके यहाँ कमाने की व्यवस्था है। भगवान के रूप में जिसको भी लोगों ने भगवान घोषित किया शरीर में, वहाँ भी ये व्यवस्था नहीं थी। हरे राम जी बहुत रामायण और गीता महाभारत और पढ़ते होंगे, बुनियाद में पढ़ी जी में करने को पढ़ते हो। गीत भी गाते हैं कि दुर्योधन के घर लेवा चाहिए, विदुर भर खाया। विदुर को क्या कह के राज्य से बाहर किया गया था आपको पता है? पुत्र कह के बाहर किया था, आज शादी पुत्र कह के बाहर किया था। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या खाया था विदुर के? देखिए वो राम जिसकी अभी कहानी अभी बहुत सारे पार्टी और करने वाले लोग भी कर रहे हैं। धरती पर आए, धरती पर आए ना, अपने लोगों के बीच में आए ना, सब उनका आएगा निकल गया। वो जानते वो कौन सी खबरी, खबरी को दक्षिण भारत में अग्नि जाति बोला जाता है। अग्नि वो भीरण है, भीर को, भीर जाति को अग्नि जाति बोला जाता है। कहाँ राम ने भेज किया था बाबू? बहुत रामायणी अगरबत्ती खूब लंबा लंबा मारते हो तो एक दिन बहुत सारी हमारी सभी बैठी हुई है गाँव में समाज में, एक दिन कहीं भोजन करके मैं पूछा खिलाएगा, सही खिलाएगा, एक दिन भोजन करके बता दो सब भूसा जाएगा हमारा। कुछ नहीं किया है साहब ने, मात्र उस शिव की दया को लेकर हमारे आपके बीच में दूसरा शुरू किया। ये जाति, ये लिंग, ये बात, ये तेरा, ये मेरा, ये मान, ये सम्मान, ये जितने भी चीजें धीरे 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 जल गए हमारे यहाँ के अंदर से निकलते चले जा रहे हैं। एक सौहार्द वातावरण लग रहा है कि जो दिन की बात कर रहा है वो मेरा है, ऐसे नहीं है। बोलिए
कोई भी चर्चा करने वाले को चोट लग जाता है, कोई आघात हो जाता है, आप नंगे कौन बोलते? ये शर्मा है ना, बगल में हमारे गुरु भाई कुछ दिन पहले शरीर छोड़े, शर्मा से कितना लोग गए बोलिए? आपका अपना मरना है, अच्छा ठीक होते सब दे गए, चलो उसी चर्चा वाला मर गया तो काहे के लिए आपको डर रहे भाई? काहे दर्द है? किस बात का दर्द है आपको? क्यों ऐसा आपके अंदर में हो रहा है कि चोट लगी तुझको तो दिल ये मेरा रोता है? क्यों? किसने किया ये काम? कैसे हुआ ये काम? सोचिए तो, सोचने वाला विषय है। कुछ नहीं हुआ है हमारे आपके अंदर में, थोड़ी सी उसकी दया हमारी आपकी चेतना को प्रभावित करना शुरू किया। ये तेरा मेरा, ये जाति, ये लिंग, ये वर्ण, ये खान पान, ये पहनावा ओढ़ावा हमारा आपका सब कुछ धीरे धीरे देखिए अपने आप बदल रहा है। हम आप कोई चीज को नहीं बदले हैं, अपने से चाह के भी आप हम नहीं बदल सकते हैं। समाज का इतना बड़ा दबाव हमारे आपके ऊपर है कि हम आप चाह के भी किसी चीज को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मात्र गुरु की दया तो सामने हमको आपको लेके दे दिया है, धीरे धीरे हमारी आपकी सब कुछ बदल सकती है। सोचिए, कुछ नहीं हुआ है हमारे आपके अंदर में, वो प्रेम था जो जगत के प्रति था। उस प्रेम को महादेव की दया ने क्या किया? मात्र दिशा पसंद है। एक आदमी है सड़क पर खड़ा है, वो उधर से आया है और मैं गाड़ी लेके जैसे यहाँ आया, भैया गाड़ी रोकी, हमने पूछा क्यों रोका? नहीं भैया इधर से मत जाइए, आपकी गाड़ी उसको पता है इधर से जाएगी तो मेरी गाड़ी नहीं करेगी, आगे का रात बना है, मुझे दिखेगा नहीं, रात का मौसम है, हो सकता है मेरी गाड़ी एक्सीडेंट कर। उसने कह दिया इधर से नहीं जाइए, आप कुंडी चौक निकलिए, उधर से किराए वाला रास्ता पकड़ के फिर आ जाइए, इधर से मत, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट। यही कौन सा हमारे आपके जिंदगी में आए, शिव को लाए, और हमारी आपकी दिशा को दिशा कैसे बदली? हमारी आपकी दशा खूब बदली। ये भाई नजर बदलने लगा तो नजारे बदल जाएंगे, नजर बदली नजारे बदल जाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया है और हमारी आपकी दिशा को अपनी दया से बदल उल्टा कर दिया। जो हमारा आपका प्रेम जगत के प्रति था, जगत के चीजों से था, उस प्रेम को अपनी दया से उठाया, शिव के तरफ करे। जैसे शिव के तरफ करेगा तो सब में तो शिव है ना। अब किसके साथ झूठ बोलेगा, किसके साथ बेईमानी करिएगा, किसके साथ उधर आइए, किसके साथ करेगा? नहीं कर पाइएगा। लोग आगे भी करना चाहेंगे, ये महादेव दया केंद्र ठीक है, अरे वो आपका दुश्मन है, आपका ठीक आया है कि वहाँ भी ठीक है, वो भी ठीक हो जाए। देखिए धीरे धीरे हम आप बदलते चले जा रहे हैं। मैं विनती करूँगा, क्या भाषण करना है, मुझे बदला हुआ है। दो करोड़ था मेरा, नहीं 2 करोड़ नहीं था, 10 दुकान मैं शराब का दुकान कर। उससे पहले मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी, लेकिन मेरा मन नौकरी में नहीं लगा, मैं भाग आया। उससे पहले मैं अपराध की दुनिया में फेमस हो गई, उसमें भी बेगूसराय की है अपने जिला में। मैं किसी को जानकारी नहीं था, मुझे जिला से मतलब ही नहीं था, बचपन से मैं बेगूसराय रहा था। लेकिन महादेव जब हमारे आपके जिंदगी में उनकी दया का परिवेश बनता है तो हमारे आपकी दिशा ही बदलती है, और दिशा बदलेगी तो दशा को बदलनी ही बदलती। यहाँ कुछ नहीं करना, थोड़ा
काम तो अपनी जिंदगी में हमारा करने ना, सारे काम को करिए ना, थोड़ा सा समय निकालिए और लोगों को ठीक से जोड़िए। जो गुरु ने कहा है ना, उसको दया तो स्थिति बनेगी आपके अंदर में। जगत में रहिएगा, पर आएगा सारा, एक साथ दुख आएगा, परेशानी होगा, ये कहा दे करने देते दया ये स्थिति बन गई। समाज सिवाय तो आपसे बोलना शुरू हो जाएगा। कोशिश करिए, जब मन है तब है, जहाँ मन है वहाँ करिए। साले हमको फुर्सत नहीं, रजनीगंधा करेंगे तो हम लैट्रिन में घुसेंगे, साले पूजा खा के लैट्रिन में घुसेंगे, वहाँ मेरा वास्तव याद आता है, तब हम कहेंगे हम भूल जाते हैं। तो जहाँ याद आएगा वहीं परिणाम करेंगे। मन को बच्चे याद आ रहे हैं तो वहाँ जाइए। माँ बच्चे को सुला दिया, अपने लैट्रिन में चली गई, या बच्चा पलंग से नीचे गिर गया, किसी आया, माँ के याद में उसका बच्चा आया ना, माँ देखती है कि हम शरीर को साफ करें कि नहीं करें, देखते हैं जैसे भाग के आते हैं, अपना बच्चा को खिलाने लग जाती है। तो जैसे हम लोग दूसरे बच्चे हैं बाबू, जैसे उसी स्थिति में क्या खाए क्या पिए कैसे रहे, जिस स्थिति में उसी स्थिति में दया की याचना करेंगे, जिस स्थिति में उसी स्थिति में अपने ठीक को प्रणाम करेंगे। लेकिन थोड़ा मौका निकाल के लोगों को भी ठीक से दे, जितना जोड़िएगा आप देखिएगा आपके पास वो जिसकी दया उसकी तेजी में है। और जितना दया आए, जितना दया का मतलब अनुभूत होना हमारे आपके लिए आना, जितना हमारे आपके अनुभूत में बात आए, लोगों को बताइए, इसको भी ठीक से तरफ ले चाहिए। और कुछ बोलो। एक भाई से मनुष्य में क्रोध क्यों आता है, क्या आदमी का प्रभावित करता है, क्या क्रोध से बचने का समाधान बताएं। अब इधर बोला है सारा लोग क्रोध नहीं होगा तो आदमी नहीं हो, नहीं क्रोध अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व तो नहीं करना, अग्नि तत्व नहीं रहेगा तो अपना देगा। एक तत्व को इस शरीर से छोड़कर दीजिए या बढ़ा दीजिए, मत पांच तत्व से एक शरीर बनाए, एक तत्व को हटाएंगे तो हवा को हटा दीजिए, नाम सच है। पानी को हटा दीजिए तो नाम सच है। पानी को बढ़ा दीजिए तो पंचभूत हो जाएगा, पेट हो जाएगा, मर जाएगा। हवा को बढ़ा दीजिए कि हो बाबू लगे अच्छे फल की चाहिए, कुछ नहीं हुआ है सारा हवा का सुना। कोई एक तत्व को बढ़ा दीजिए, हटा दीजिए, वो अग्नि तत्व उसको आप हटा देंगे, हटाने की चीज भी नहीं। क्रोध है, क्रोध को सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता। मान लीजिए इस गाँव में आग लगी या किसी को गाँव में अफरा तफरी मर गया, अब उसके लिए क्या क्या करना, फायर ब्रिगेड को फोन करते, फायर ब्रिगेड वाला आया, पानी लेके आया, बुताया, सामान्य स्थिति में। तो क्रोध तो है, क्रोध तो होना भी चाहिए, क्रोध तो हर चीज में है। जिस चीज में क्रोध नहीं है, भीख को काटते हैं वो क्रोधित होता है, जो नाराज होता है वो होता है, आपको पता नहीं है। जिसमें क्रोध है, क्रोध का तो होना ही है। लेकिन आपको जो कहा गया अभी किसी चर्चा में बोले ना, जिसकी में आपको सदा आश्रय है, आश्रय मतलब जिला पर आप महादेव से दया की याचना करिए। जैसे दया की स्थिति आपने बनेगी ना, बड़े बड़े भाग का क्रोध आप में आएगा, मन नहीं लगेगा। लेकिन क्रोध का होना जरूरी है, क्रोध नहीं होगा तो आदमी ही नहीं रहेगा, मतलब हो ये जिसके तत्व है जो आपने हमें है, इसका जाना भी जरूरी है। लेकिन इसका बढ़ जाना, उसका घट जाना, अनुपात में कमी उतार चढ़ाव होता है ना, तब उसका क्रिया में बहुत शुरू दिख है। जैसे क्रिया थे, मट्टी आए थे, नाम था दुर्गा का, बातें बात में शराब दे देते कर देते थे शराबी।
लेकिन एक ऐसा समय आया था कि ऋषि दुर्वासा का भी वो गर्मी वो आग धीरे धीरे ठंडा से बदल गया था। जिस दिन उसको ये बुझा गया था कि सब कुछ ये चीजें हैं क्या करो देखी हो रही ने कहा एक प्रश्न है कि चर्चा में आने के बाद अपनों से बेगाना होंगे अपने दोनों बेगाना लोग अपना होंगे। अच्छा इसलिए बताइए तो आपसे 25 साल पहले कोई गरीब को जानते थे? नहीं जानते। जानते किसको थे? मेरा कुटुंब, मेरा समाज, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा फलना, मेरा। आज क्या हुआ कि गरीब के रोने से सारे कोई नहीं करता था। जाना कैसे आपने, चाहे आपको उन्होंने कैसे जाना, किनके चलते, साहब के चलते, जहाँ साहब की स्थिति लोगों में आपके साथ अपने आपकी पत्नी है, उसमें साहब की स्थिति नहीं रहेगी ना, आपको बेगाना लगेगा। साला ये मेरा दूसरा जमाना को करिए गोलियां लेकिन गरीब जिस दिन मरेगा उस दिन राजू रोएगा। क्यों रोएगा? कल तक बोला था दिन को अपनाने के बाद दिन का काम अपना लगने लगा। कोई नहीं, इसलिए कि वो फिरकी दुनिया है। आप ये बात अभी राजू आप बोल रहे हो ना, कुछ ही न हो चढ़ो चढ़ाई तो जिनको गुरु नहीं माना है उनके साथ भी अन्याय होगा। राजनीति के माध्यम से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उसकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। ईश्वर के रूप में सबकी रक्षा करता है, आपने दोषी होगा, आप ही दुनिया की रक्षा करेंगे। हरिजन सिर्फ हुआ दुनिया की रक्षा करने के लिए सिर्फ बोला दिया। आप सभी लोगों के प्रभु